डोडा के डेवलपमेंट का दावा करने वाले इस वीडियो को जरूर देखें। डोडा शहर के वार्ड नंबर 16 और 17 के लोग आज भी तरस रहे हैं कि काश हमारे घरों की तरफ आने वाला रास्ता सही होता, हमें बेड पर पेशेंट्स को हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाना पड़ता। ये सड़क आप देखिएगा, यहाँ पर सड़क की तामीर जो है वो लगी हुई है, लेकिन चलने के लिए ठीक से रास्ता नहीं है। यहाँ से नीचे आप दिखाइएगा, यहाँ से नीचे कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान के साथ साथ जो है तकरीबन 100 से 150 घर जो है 100 से 150 घर और 1000 से 1500 आबादी जो है यहाँ से नीचे रहती है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज भी ये लोग जो है जो पैदल चलने वाला रास्ता है उसके लिए तरस रहे हैं। यहाँ पर आप दीवार देखिएगा, 60 से 70 फीट की दीवार यहाँ पर लगाई जा रही है और जैसे ये दीवार कंप्लीट होती है तो जो इस तरफ वाले लोग हैं उनका राबता जो है डायरेक्टली परमार रोड से कट जाएगा। सिंपल सी डिमांड इससे पहले भी इन लोगों ने की कि हमारे घरों की तरफ भी कोई नेशनल हाईवे हम आपसे नहीं मांग रहे हैं, कोई मेन रोड नहीं मांग रहे हैं, सिंपल ऑटो रोड मांग रहे हैं या इमरजेंसी पर जैसे एम्बुलेंस आई। डीसी हरविंदर सिंह ने एक स्टेप उठाया था, जैसे उन्होंने डोडा के कुछ हिस्सों में जैसे हमारा नेहरू चौक से ऊपर जो ऊपर बस्ती वाला एरिया है वहां पर और उसके अलावा साई मोहल्ला में उन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन यानी कि सिंपल ऑटोज या छोटी एम्बुलेंस वहां पर जा सकती है, उन्हें इनिशिएटिव उठाए, लेकिन उसके बाद किसी ने नहीं पूछा। हाँ, लेकिन ये लोग आप देख रहे हैं सुबह यहाँ से 100-150 बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई गिरता है, कोई कुछ होता है। इन लोगों से पहले बात करेंगे। क्या नाम है जनाब आपका? फारूक अहमद सर। फारूक साहब, मुझे बताएगा क्या परेशानी आपको आ रही है और क्यों मजबूरन आज इस दौर में भी जो है आपको बेड पर पेशेंट्स को हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ता है? सर हमने आज तक बहुत से लीडर साहिबान को, एडमिनिस्ट्रेशन साहिबान को, जिसमें म्यूनसिपलिटी वाले हैं, जिसमें आरएनबी वाले हैं, जिसमें बाकी डिपार्टमेंट भी पढ़ते हैं, उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें ये रोड और ये रास्ता कम से कम दे दीजिएगा कि यहाँ ऑटो आ जाए, जिससे कि हमें बहुत सारी सहूलियात मैसर होगी। लेकिन हमारी बात आज तक सबों ने इग्नोर की है, जिसमें कि लीडर साहिबान भी उसमें शामिल हैं। और हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि बराए मेहरबानी करके हमें ये जल्द से जल्द हमें ये रोड और ये रास्ता बना कर दिया जाए। और तब तक ये रास्ता जो बन रहा है, जो जो लग रहा है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, इसको फ़िलहाल फिलफोर बंद रखिए, ना कि कल यहाँ पर कोई हंगामा हो तो उसकी ज़िम्मेवार फिर गवर्नमेंट रहेगी। मुझे बताएगा, यहाँ पर कब्रिस्तान भी है, लोग यहाँ से चलते हैं, कैसे आज के वक्त में आप गुजारा करते हैं यहाँ पर? सर हम बहुत मुश्किलात है, आप देख रहे हैं कि गर्मी की वजह से बच्चों को कितने मुश्किलात आ रही है। अगर यहाँ पर ऑटो का रास्ता होता, छोटी गाड़ी का रास्ता होता, तो हमारे बच्चे कम से कम छोटी गाड़ियों में, ऑटो में, अपने स्कूल में, अपने दफ्तर में, मुलाजिम जो हैं दफ्तर जा सकते थे, स्कूल जा सकते थे, हॉस्पिटल जा सकते थे बीमार कम से कम। लेकिन वो सहूलियात हमें कोई भी यहाँ पर मैसर नहीं है, जबकि ये गवर्नमेंट के टाउन के नाक के नीचे ये हमारी बस्ती है, नाक के नीचे, ना कि दूर है। डीसी ऑफिस से लेकर यहाँ तक टोटली 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर का दूरी है, सिर्फ 2 किलोमीटर। लेकिन डीसी साहब यहाँ तक आने को राज़ी नहीं है मेरे ख्याल में। और आज तक मेरे ख्याल में किसी भी डीसी ने यहाँ दिलचस्पी नहीं दी, क्योंकि इसमें उनको मुफाद नहीं होगा या कुछ खर्चा नहीं मिलता होगा। हरविंदर सिंह ने आपको लिख के भी दिया था? जी सर, हाँ, उन्होंने लिख के दिया था, लेकिन आरएनबी वालों ने उसमें फिर टोटली उसमें रिजेक्ट कर दिया कि इसमें कुछ नहीं हो सकता है। अगर इसमें कुछ नहीं हो सकता है तो फिर ये दूसरा रास्ता जो है इसको भी बंद करिए। ये किस लिए फिर? अगर इसमें नहीं तो उसमें भी नहीं। उन लोगों के लिए सहूलियात तो हमारे लिए क्यों नहीं? ये तकरीबन से 1600 लोग यहाँ पर रहते हैं। आज आप देखिएगा, ये वो बच्चे हैं जो स्कूल सुबह जाते हैं, लेकिन वालिदैन को साथ आना पड़ता है, बच्चों को यहाँ से क्रॉस करवाना होता है, उसके बाद बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अयाज अहमद मालिक है। अया साहब, मुझे बताएगा, आज के इस दौर में भी वालिदैन को बच्चों के साथ आना पड़ता है या पेशेंट्स को जो है वो बेड पे उठा के लाना पड़ता है। एक वक्त में ये इलाका जो है शेरों के लिए मशहूर होता था कि यहाँ पर टाइगर्स वगैरह इस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती थी, लेकिन आज लोग जो है रास्ते के लिए भी तरस रहे हैं। परवेज़ साहब, आपका शुक्रिया। अल्लाह करीम आपको सेहत दे, इज़्ज़त दे, क्योंकि आप हमारे पास आए। हमारे पास कोई नहीं आता है, कोई नहीं सुनता है फरियाद हमारी। आप हमारे पास आए, इसका हम क्या किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करें। तो बाकी जो आप कहते हैं बच्चों का या टाइगर का, टाइगर तो आज भी यहाँ पे निकलता है। हम लोगों ने परसों 50-50, 100-100 रुपया निकाल के तो यहाँ पे घास कटवाया, यहाँ पे रास्ता बनवाया, खुद अपने पैसे दे के।
ताकि थोड़ा सा हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं या बुज़ुर्ग जो हमारे चलते हैं, कम से कम वो चल पाएँ अपना पैसा दे के। दूसरी सर, आपने बहुत अच्छी बात की एम्बुलेंस की। हम यही चाहते हैं कि कम से कम एम्बुलेंस का तो कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन देखे कि कम से कम एम्बुलेंस हमें आए, बाकी चले छोड़े। हम बंदरों की तरह ही चलेंगे या कुछ भी करें नाइंसाफ़ी हमारे साथ, लेकिन कम से कम एम्बुलेंस की तो हमें कम से कम हो गुंजाइश। हमारे बीमार बुज़ुर्ग कोई भी कुछ भी है, उस चीज़ को तो देखे कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन। क्या इससे पहले भी सुनने में आया कि कई बार आपने इंतज़ामिया को अप्रोच की, या क्या फाइनली क्या कहा? क्योंकि आपके ऑनरेबल एमएलए भी क्लेम कर रहे हैं कि हमारे इलाके में डेवलपमेंट के काम जो है बड़े पैमाने पर लगे हुए हैं। देखें सर, एमएलएज़ का तो नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन वीशपाल महाजन जी, हरविंदर सर जी और आज डीसी साहब हमारे, इन तीनों डीसी साहिबान ने हमें लिख के भी दिया, प्लान में भी चढ़वाया ये रास्ता नीचे के लिए, और म्यूनसिपलिटी को भी कहा कि कम से कम लाइट्स लगा दो। यहाँ तक कि माह रमज़ान में 6 एप्लीकेशनें हमारी म्यूनसिपलिटी में गई हैं, खुद हमने ईओ साहब को दी हैं, लेकिन कोई लाइट रिपेयर तक नहीं हुई। जो पुरानी 1-2 लगी थी वो रिपेयर तक नहीं हुई, नई लगने की तो बात ही नहीं है। फिर हमें पता नहीं है उसमें कौन सी सियासत है या क्या है, वो अल्लाह जाने, उस चीज़ का हमें इल्म नहीं है। लेकिन हमें ये पता है कि हमारे साथ 47 से लेके आज तक नाइंसाफ़ी है। तब से आज तक हम एक ही जैसे हैं, जैसे तब थे वैसे ही आज हैं। चलिए, ये आप देखिएगा, ये परमाज़ के लोकल है। ये रोड जो है इसे सर्कुलर रोड या परमाज़ रोड कहते थे, लेकिन परमाज़ के लोग ही इस रोड का फ़ायदा नहीं उठा पाए। आज के इस दौर में भी लोग जो है घुट्टों के बल यहाँ से चलते हैं, क्योंकि ज़रा सा स्लिप हुआ तो नीचे गिरने का खतरा रहता है। इसी दीवार के टच में कब्रिस्तान का इलाका है और यहाँ से फिर आबादी वाला इलाका है, लेकिन लोग आज भी तरस रहे हैं कि हमें रास्ता मिले। डोडा म्यूनिसिपैलिटी की बहुत सारी वीडियोज़ आप देख रहे हैं। एक शख्स कह रहा है कि मैंने फलाना काम दिया है, कुछ लोग वीडियोज़ बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, तो क्या इन लोगों के पास कोई प्लान बनाने आया? यहाँ पर भी लोग रहते हैं, इसी वार्ड नंबर 16 और 17 के लोग हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि किसी ने इस इलाके की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। आज अगर इस दीवार के साथ अगर यहाँ पर लिख दिया जाए, तो हो सकता है कि आने वाले 100 साल तक ये लोग जो है दोबारा आपसे कुछ डिमांड न करें।